नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विदेश से लौटे बेटे ने जब पिता को टॉयलेट साफ करते देखा तो उसने किया कुछ ऐसा। आज दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसके बॉस ने उसकी छुट्टियों की अपील को मंजूरी दे दी है और वह भी पूरे 2 महीने की। वह खुशी से झूमता हुआ घर आकर पत्नी शिखा से बोला, शिखा, भारत चलने की तैयारी करो। बॉस ने भारत जाने के लिए मंजूरी दे दी है। शिखा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिर वह भी तो 2 साल बाद भारत जाने वाली थी। वह भी कब से चाह रही थी कि वह दिन कब आएगा जब वे लोग भारत के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वह भी यहाँ विदेश से भारत जाने के लिए बेकरार थी। उसने फोन हाथ में लिया और अपने सास ससुर को यह खुशखबरी सुनाने फोन करने लगी। उतने में दिलीप बोला, शिखा रुको, यह क्या कर रही हो? शिखा बोली, माँ पिताजी कितना खुश होंगे यह सब सुनकर कि हम 2 महीने के लिए भारत आ रहे हैं, इसलिए उन्हें फोन करके बता रही हूँ। दिलीप बोला, शिखा, हम उन्हें सरप्राइज देंगे जिससे वे लोग ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए उन्हें अभी मत बताओ। तुम जानती हो शिखा, बचपन में मैं कभी भी जब कहीं बाहर जाता था तो माँ पिताजी मुझे अचानक घर आया देख बहुत खुश हो जाते थे। उनकी आंखों में मुझे देखते ही चमक आ जाती थी। बस वही चमक मैं इस बार भी उनकी आंखों में देखना चाहता हूँ। शिखा भी मान गई और बोली, तुम जैसा ठीक समझो। मैंने देखा है दिलीप, तुम्हें बहुत बार उन्हें याद करते हुए। दिलीप बोला, शिखा, मैं तो माँ पिताजी को छोड़कर कभी विदेश नौकरी करने आना ही नहीं चाहता था, मगर माँ पिताजी ने ही मुझे आश्वासन दिया कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तू बेफिक्र होकर शिखा को लेकर जा। शिखा, मैंने बचपन से मेरे माँ पिताजी को हमारे लिए कुर्बानी देते देखा है। हम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने में माँ पिताजी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बचपन में हम दोनों भाई जो भी मांगते माँ पिताजी हमें दिलवाते। तब हमें हमारे घर के हालातों का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मुझे मेरे घर की परिस्थितियों का एहसास हुआ और मैंने ठान ली कि मैं खूब पढ़ाई करूँगा और एक दिन मैं बड़ा होकर हमारे घर के हालातों को ठीक कर दूँगा। तब से मैं जी जान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ी कक्षा में जाने लगा मेरी फीस भी बढ़ती गई। माँ पिताजी ने उनके पास रखे पीतल और चांदी के बर्तनों को बेचकर मेरी पढ़ाई जारी रखवाई। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ शिखा, यह मेरे माँ पिताजी की बदौलत है। शिखा खुशी से सब सुन रही थी और बोली, मैं जानती हूँ दिलीप, आप अपने माँ पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो जल्दी फ़ोन लगा रही थी माँ पिताजी को यह बताने कि हम भारत आ रहे हैं, मगर सरप्राइज देने का मज़ा ही अलग है। ठीक है, मैं भारत जाने के लिए पैकिंग कर लेती हूँ। दिलीप बोला, शिखा, तुम पैकिंग करो, तब तक मैं सभी के लिए गिफ्ट खरीद कर ले आता हूँ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिलीप और शिखा 2 दिन बाद वाली फ्लाइट से भारत पहुंचते हैं। रास्ते में दिलीप के सामने उसके माँ पिताजी का चेहरा घूमता रहता है। वह सोच रहा होता है कि यूं अचानक दिलीप को घर आया देखकर दोनों कितना खुश होंगे। घर के गेट पर पहुंचकर दिलीप शिखा से बोला, शिखा, अब देखना तुम, माँ पापा किस तरह हमें देखकर खुश होंगे और हमें गले से लगा लेंगे। दिलीप धीरे धीरे गेट खोलता है और जैसे ही अंदर झांकता है, अंदर का नज़ारा देख उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप की माँ कांता जी नीचे फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थीं और उनकी सांस बहुत जोरों से चल रही थी
और इस उम्र में पोछा लगाना मतलब अपने शरीर को कष्ट देने जैसा था। और पिता दीनदयाल जी टॉयलेट साफ कर रहे थे। दोनों वृद्ध दंपत्ति इस तरह अपने काम में मशगूल थे कि कोई घर के अंदर आ गया है इस बात का आभास भी नहीं हुआ दोनों को। दिलीप ने अंदर पहुंचकर अपनी मां को नीचे जमीन से उठाया। कांता जी ने जैसे ही दिलीप को देखा वह उसके गले लगकर रो पड़ी और बोली, बेटा तुम लोग ऐसे अचानक। दिलीप बोला, माँ अचानक नहीं आता तो यह सब कैसे देख पाता। दिलीप ने अपनी माँ को फर्श से उठाया और उनके गले लग गया। उन दोनों की आवाज़ सुन दीनदयाल जी भी टॉयलेट से बाहर आए। दिलीप ने दीनदयाल जी के पांव छुए और उन्हें भी गले लगा लिया। दीनदयाल जी भी बेटे के स्पर्श से फफक फफक कर रो पड़े। शिखा भी यह सब देख रो रही थी और दीवार के एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। दिलीप ने माँ पिताजी को सोफे पर बैठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठ गया। दिलीप को अपने माँ पिताजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जो पिताजी उसके हीरो थे, उसके आदर्श थे, उनको इस तरह टॉयलेट साफ करते देख दिलीप के सीने पर सांप लौट रहा था। उसने दीनदयाल जी के हाथों को अपने हाथ में लिया तो दीनदयाल जी के मुंह से चीख निकल गई। दीनदयाल जी के वृद्ध हाथों में काम करने के कारण बहुत सारे कट लग चुके थे और उनके हाथों में बहुत सारे छाले भी पड़ चुके थे। वह बोला, माँ पिताजी यह क्या हाल बना रखा है आप दोनों ने अपना। मैं हर महीने इतनी मोटी रकम भेजता हूँ, वह सब कहाँ जाती है और आप लोग घर में यह सब काम क्यों कर रहे हो। दिनेश और मिताली कहाँ गए। कांता जी बोली, दिलीप तेरा छोटा भाई दिनेश पूरे दिन निठल्लों की तरह घूमता रहता है, वह कुछ काम नहीं करता। दिनेश और मिताली आए दिन पार्टीज में जाते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं। तुम जो भी पैसे विदेश से भेजते हो उससे यह दोनों पति पत्नी मजे करते हैं और हम लोगों से घर के सारे काम करवाते हैं। मेरा तो कुछ नहीं, मुझे तो आदत है घर के कामों की, मगर मैं जब तुम्हारे पिताजी को यह सब काम करते देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इन्होंने अब तक सारी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया है, मगर बुढ़ापे में बेटे बहू के राज में हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। एक दिन जब मैंने दिनेश से कहा कि दिलीप को जब पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ हमारे साथ इतने जुल्म कर रहे हो तो शायद तुम सोच भी नहीं सकते दिलीप को कितना बुरा लगेगा। उस पर दिनेश बोला, बुढ़िया मैं जानता हूँ तुम लोगों का बड़ा बेटा दिलीप बहुत काबिल इंसान है और मैं निठल्ला, मगर यह मत भूलो कि वह काबिल बेटा विदेश में जाकर बैठा है और तुम लोगों को रहना मेरे साथ है, समझे। इसलिए उसे बताने की गलती की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम दोनों बुड्ढों को घर से निकाल दूंगा, इसलिए जब भी तुम्हारा फोन आता है हम हंसकर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग तुम्हें कुछ भी बताते तो दिनेश हमें घर से निकाल देता। तुम लोगों के विदेश चले जाने के बाद मिताली ने घर की सारी काम वाली बाइयों को छुट्टी दे दी और वह घर का सारा काम हम दोनों से कराने लगी और कहने लगी, जब तक दिनेश की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती आप लोगों को यह सारे काम करने पड़ेंगे। और तुम लोग जो पैसा विदेश से भेजते थे उन पैसों से वे लोग घर खर्च और अपनी पार्टी का खर्च निकालने लगे। मिताली दिनेश को सही राह पर लाने के बजाय उसका हर चीज में बराबर साथ देती। कई बार दोनों अपने मित्रों को बुलाकर पार्टी करते और हमें एक कमरे में बंद करके बाहर से
ताला लगा देते। रात को इतना नशा करते कि दोनों सुबह 12 बजे से पहले उठते नहीं हैं। मगर हम लोग क्या कर सकते थे, हमारी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। दीनदयाल जी बोले, जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में। तुम दोनों को एक जैसे संस्कार दिए, एक जैसी परवरिश दी, फिर भी एक बेटा है जो दूर बैठकर भी हमारी फिक्र करता है, और एक बेटा है जो पास रहकर भी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। कहते हुए वो रो पड़े। सारी बातें सुनकर दिलीप गुस्से से उबल रहा था। उतने में दिनेश और मिताली पार्टी से आ जाते हैं। भैया भाभी को विदेश से आया देख दोनों सकते में आ जाते हैं और दिनेश कहता है, भैया भाभी आप बताकर भी नहीं आए। दिलीप बोला, भाई बताकर आता तो तेरा यह रूप कहाँ देख पाता। तू इस उम्र में माँ पिताजी से ऐसे काम करवा रहा है। मैं माँ पिताजी को यहाँ तेरे भरोसे छोड़कर विदेश गया था, मगर मैं नहीं जानता था कि तू मेरी उम्मीदों को इस तरह चकनाचूर करेगा। दिनेश अनजान बनते हुए बोला, कैसा रूप भाई, और माँ पिताजी यह सब काम खुद की स्वेच्छा से करते हैं, और यह सब काम करने में भला बुराई ही क्या है। जिस घर में खाते पीते और सोते हैं उस घर का काम करने में कैसी बुराई। दिलीप दिनेश को एक थप्पड़, फिर 2 थप्पड़ और फिर तीसरे थप्पड़ लगाकर बोलता है, फिर तू और तेरी पत्नी क्यों नहीं करते यह सारे काम। अपने ही माँ पिताजी को नौकरों वाले काम करवाते हो और बाद में बोलते हो इसमें बुराई क्या है। खुद तुम दोनों मौज मस्ती करते हो, पार्टीज करते हो और माँ पिताजी को घर के काम करवाते हो। क्या मैं इसलिए विदेश से पैसे भेजता हूँ ताकि वह पैसे तुम दोनों उड़ाओ? मैं पैसे अपने माँ पिताजी की सुविधाओं के लिए भेजता हूँ, तुम्हारे मौज शौक के लिए नहीं, समझे। पति को यूं मार खाता देख मिताली गुस्से से बोली, भैया माना आप दिनेश के बड़े भाई हैं, मगर शादीशुदा मर्द पर हाथ उठाते आपको शर्म आनी चाहिए, और वह भी जब आपके भाई की पत्नी सामने खड़ी हो। और आप क्या कहना चाहते हैं? यदि माँ पिताजी यह सब काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूँगी क्या यह सारे काम? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। भैया जो मैं यह सारे काम करूँ। उतने में शिखा बोली, तुम जिसे इस घर के सारे काम करवा रही हो वह इस घर के मालिक मालकिन है मिताली। पिताजी ने बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया, दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। माँ पिताजी ने अपना मन मार कर इन दोनों भाइयों की सारी इच्छाएं पूरी की। मौज शौक इंसान अपनी कमाई पर करता है, दूसरों की कमाई पर नहीं। और जिस घर में तुम खड़ी होकर यह सब बातें कर रही हो वह घर भी माँ पिताजी का है, तुम्हारा नहीं, समझी। मिताली बोली, आप तो चुप ही रहिए। आप तो आराम से 2 साल से विदेश में बैठी हैं। माँ पिताजी को यहाँ मुझे रखना पड़ता है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं उनके साथ जैसा व्यवहार करूँ। और इतना ही अखरता है हमारा व्यवहार तो ले जाइए इन्हें विदेश अपने साथ। शिखा बोली, माँ पिताजी का वीज़ा अप्लाई हो चुका है, वैसे भी हम लोग इन्हें विदेश ले जाने ही आए थे। हमें नहीं पता था कि हमारी गैर हाजिरी में इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाएगा। दिनेश बोला, माँ पिताजी ने हमेशा हम दोनों भाइयों में भेदभाव किया है। बचपन से ही इन लोगों को बड़े भैया से ज़्यादा प्यार रहा है। मैं तो इन लोगों को अपने साथ कभी रखना ही नहीं चाहता था, मगर इन लोगों ने ही दिलीप भैया को विदेश भेजकर यहाँ अपना स्थान बना लिया, वरना मेरा बस चलता तो मैं कभी इन लोगों को अपने साथ ना रखता। एक तरफ से इनसे यह सब काम करवाकर मैं अपने बचपन का बदला ले रहा था। दिलीप को यह बात सुनकर फिर से गुस्सा आ गया और दिनेश का गिरेबान पकड़कर उसे पीटते हुए दिलीप दिनेश को टॉयलेट में ले गया
और बोला, आज तू इस टॉयलेट को धो, चल शुरू हो जा। टॉयलेट को साफ करने के नाम से ही दिनेश को टॉयलेट में उल्टी हो जाती है। दिलीप बोला, देखा, जिस पिताजी से तू टॉयलेट साफ करवाता है, तुझे तो साफ करने के नाम से ही उल्टी आ रही है। और तू तो दीनदयाल जी बोले, दिनेश, यह तुम्हारी गलतफहमी है कि हमने एक बेटे से ज़्यादा प्यार किया और एक से कम। हमारे लिए तुम दोनों बेटे हमेशा समान रहे हो। तुम एक बात बताओ दिनेश, क्या कभी कोई ऐसी चीज़ थी जो दिलीप को दिलवाई हो और तुम्हें नहीं दिलवाई हो? तुम दोनों को बचपन से ही एक जैसा प्यार दिया, एक जैसा पढ़ाया लिखाया और संस्कार भी एक जैसे ही दिए, मगर फिर भी बड़े होते होते तुम बहुत बदल गए दिनेश। तुम हर बात पर हम वृद्ध दंपत्ति की उपेक्षा करते। तुम दोनों पति पत्नी बाहर की दुनिया में पार्टीज करने में इतने व्यस्त हो गए कि हम दोनों बूढ़ों को भूल ही गए। दिनेश खड़ा होकर निशब्द सब सुन रहा था और उसके सामने बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां हिलोरे खाने लगीं। बचपन से ही दिलीप समझदार और होशियार था, जबकि दिनेश उसके उलट शरारती और बदमाश था। उसके इतनी शरारती करने के बावजूद भी माँ पिताजी उससे भी उतना ही प्यार करते थे जितना दिलीप भैया से करते। माँ पिताजी खुद कटौती कर लेते, मगर दोनों भाइयों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। दिलीप ने अपना दिल पढ़ाई में लगा लिया और दिनेश ने अपना दिल मिताली से लगा लिया, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मिताली एक संपन्न परिवार की लड़की थी, इसलिए उसकी मुझसे बहुत अपेक्षाएं थी। दिलीप भैया जहां माँ पिताजी की गरीबी दूर करना चाहते थे, वहीं मैं बस मिताली के साथ दिन रात घूमता रहता। माँ पिताजी यह जानते थे कि मैं अपने दम पर शायद ही कुछ कर पाऊंगा, इसलिए मुझे हमेशा समझाते रहते, मगर मुझे तो बस यही दिखाई देता कि दिलीप भैया की वजह से मुझे डांट पड़ती है, क्योंकि वह एक अच्छा बेटा है और मैं नहीं। मैं मन ही मन अपने माँ पिताजी और दिलीप भैया से नफरत करने लगा और गलत संगति में पड़ गया। ऐसे मित्रों के बहकावे में आ गया जो सिर्फ पार्टी और नशा करते थे। दिलीप भैया की विदेश में नौकरी लग गई और अब उनके भेजे महीने के अच्छे खासे रुपयों को भी उड़ाने लगा, जिसमें मिताली ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। आज यह सब बातें याद कर दिनेश को अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। वह माँ पिताजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ पिताजी। अपने दुर्गुण छिपाने के चक्कर में मैं आप लोगों पर आरोप लगाते गया। फिर दिलीप से बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी तरह कभी अच्छा बेटा ना था और ना बन पाया। यह सब देखकर मिताली भी रो पड़ी और वह भी सभी से माफ़ी मांगते हुए बोली, गलती शायद मेरी ही है, जो मैं अपने पति को सही राह दिखाने के बदले उसी का साथ देती गई। दीनदयाल जी और कांता जी ने दोनों को अपने पैरों में से खड़ा किया और बोले, हमने कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया, हमने तुम सभी को समान माना है, मगर फिर भी ना जाने क्यों दिनेश के दिल में इस गलतफहमी ने घर कर लिया। दिनेश ने अपने पिताजी के हाथ देखे और रो पड़ा और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे इन हाथों का बहुत ध्यान रखना है। दिलीप भी खुश होकर बोला, दिनेश तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, यह काफ़ी है मेरे लिए। चलो आओ, मैं तुम सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वह बताता हूँ। दिनेश बोला, भैया आज आपने मार मार कर मेरी आंखें तो खोल दी, मगर गाल पर निशान पड़ गए हैं।
उनका क्या, और बदन भी बहुत टूट रहा है। दिलीप बोला, अरे दिनेश, हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, बल्कि मैं तो यह सोच रहा हूँ कि काश बचपन में ही तुझे हम लोगों ने ऐसे मारा पीटा होता तो तू कभी बिगड़ता ही नहीं। दिलीप की यह बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। दिलीप और शिखा ने सभी को गिफ्ट दिए। दिलीप और शिखा इस बार पीतल और चांदी के वैसे ही बर्तन भी लाए थे जो दीनदयाल जी और कांता जी ने दिलीप को पढ़ाने के लिए बेच दिए थे। दीनदयाल और कांता जी की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता को भरपूर आदर और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे बचपन में उन्होंने हमारे लिए अपनी खुद की खुशियों को त्याग किया होता है ताकि हम सफल हो पाएं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।